अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम गार्डनिंग DIY टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा नाम है बासित ज़िया और होम गार्डनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ मैं। बचपन से ही मुझे गार्डनिंग का शौक़ था, लेकिन आज का जल्दी जल्दी अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं। आज का जो टॉपिक है वो लोहा है और स्टील है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब लोहे और स्टील का प्लांट्स के साथ क्या किरदार है? क्या लोहा और स्टील प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? ये बात हमने करनी है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे जो सब्सक्रिप्शन का वो आ रहा होता है, आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए, और ताकि आप लोगों को बेल आइकन भी दबाएं जिसमें ऑल वीडियोस का जो है ऑप्शन क्लिक लाजमी करें, ताकि अगर जो भी मेरी वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप देख सकें। और होम गार्डनिंग में आप मेरे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक आगे भी डिस्कस करने हैं जो आप लोगों के भी फ़ायदे के लिए हैं, फ़ायदेमंद साबित होंगे और जो है बाकी सबको भी के साथ भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। दूसरा ये है कि मेरी जो ज़ुबान है वो उर्दू है, लेकिन ये हिंदी भी इसी तरह की होती है और नेपाली और बांग्लादेशी भी इस ज़बान को समझ सकते हैं। तो मेरी वीडियोस सबके लिए होती हैं, तमाम लोगों के लिए होती हैं। मैं जो है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो जो लोग भी मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं, सबके लिए मेरी वीडियोस होती हैं। इसलिए आप लोग मुझसे बेशक इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो और इंग्लिश वाले लोग भी, जो अंग्रेज़ लोग हैं जो उर्दू समझ सकते हैं, वो भी इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपके लिए बहुत ही जो है मैं फ़ायदेमंद किस्म की जो है मालूमात आपको दूंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं बताते दूसरों को, या बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बता भी रहे होते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैंने अपने बाज़ गमलों में, आप अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले गमले मेरे जो पड़े हुए हैं इस तरफ, ठीक है, इनमें आप देख सकते हैं कि ये जो डंडे लगे हुए हैं, इनमें कुछ डंडे लोहे के लगे हुए हैं और कुछ डंडे जो है ना वो स्टील के लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको अगर इस तरफ से दिखाऊं, ये मेरा एक स्टैंड होता था, जूतों का स्टैंड, जिससे मैंने, वो ख़राब हो गया था, वो खड़ा ही नहीं होता था, हमेशा गिर जाता था, 4 जूते भी रखो तो गिर जाता था। तो किसी ने कहा कि इसको किसी को उठा के दे दो, लेकिन मैंने इसके ये डंडे संभाल के रख लिया। दूसरी तरफ इसी तरह का लोहे का भी डंडे मैंने बाज़ अपने पौधों में लगा के रखे हुए हैं। उस तरफ हैं, मैंने पिछली वीडियोस में जो मैंने होम गार्डन टूर जो आपको दिखाया था, उस तरफ अपने बरामदे में, ठीक है, तो उसमें मेरे बाज़ डंडे लोहे के लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि जब आप लोहे का डंडा लगाते हैं, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लोहे का डंडा लगाते हैं तो वो लोहे का डंडा ज़ाहिर है वो मिट्टी में लगता है, ठीक है। जब वो मिट्टी में लगता है तो उसको पानी लग लग के आहिस्ता 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 उसको जो है बहुत जो है ज़ंग आना शुरू हो जाता है, और वो ज़ंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है। जो ज़मीन की मिट्टी होती है, वो जब मिट्टी में जाता है तो वो एक्चुअली प्लांट को नुकसान दे रहा होता है। वो आयरन वो जो होता है, रस्ट होता है, Fe2O3, ठीक है, वो आयरन नहीं होता, आयरन सिर्फ Fe होता है, ठीक है, Fe इसका ये फार्मूला है केमिकली, ठीक है। चाहे जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं भी की हुई, जिन लोगों ने कुछ नहीं भी किया हुआ, वैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका जो फार्मूला है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो ये जो ज़ंग होता है इसमें और आयरन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और जो ज़ंग होता है ना, वो एक्चुअली आपके जो प्लांट होता है या जो इंसान खुद होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे आयरन को ज़ंग लग चुका है ना, गलती से आपने इसके ऊपर यूं हाथ लगाया और आपने गलती से इसको चाट लिया है, ठीक है, लिक कर लिया है, या आपने इसको हाथ लगाया है इस तरह, ठीक है, या आपके ये हाथ में पकड़ा रहा है और आपने गलती से जाके इसके साथ खाना खा लिया, तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा। अगर किसी बंदे को इस बात पे यकीन नहीं आता तो ये वाला तजर्बा करके देख ले। ये देखें, ये ज़ंग है, पूरा ज़ंग से अटा हुआ है, ठीक है, पूरा ज़ंग से अटा हुआ है ये।
ठीक है। तो इसको जंग जो आ जाता है ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। मैं तो असल में ये तो एक चादर सी है, ये उसकी चादर थी ना, ये जो कनस्तर नहीं होता, जो घी का कनस्तर होता है, ये उसकी चादर थी। ठीक है, तो ये वो फिर ख़राब होते होते इतनी ख़राब हो गई कि ये बात मेरे पास टूट के गिर गई थी। तो मैंने कहा मैं लोगों से अपनी डिस्कस कर लूँगा कि आया ये लोहे की चीज़ चल सकती है कि नहीं चल सकती। ठीक है ना, लोहे की चीज़ चल सकती है कि नहीं चल सकती। ठीक है, तो बात ये है कि आप कुछ अरसे तक उसको लगा सकते हैं जब तक कि वो मज़बूत नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा अब आप ये बोलेंगे कि लकड़ी क्यों ना लगाएं, लकड़ी का हम डंडा इस तरह का क्यों ना लगाएं सीधा सीधा काट के। तो उसकी वजह यह है कि आप अपने पौधे को सबसे ज़्यादा ख़तरे में डाल देते हो लकड़ी की वजह से या बांस की वजह से। ठीक है, आप किसी भी किस्म की लकड़ी लगाओगे ना, तो जो उसकी निचले वाला साइड होगा ना, जो साइड निचली वाली ये वाली साइड ज़मीन के अंदर होगी ना, तो वो नरम होती है पानी लगने की वजह से। जब वो नरम हो जाती है पानी लगने की वजह से, तो उसका नुकसान ये होता है कि उसको इधर उधर से कहीं से अगर दीमक आ जाए तो सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करती है। अब जब वो इसके ऊपर अटैक कर गई, लकड़ी के ऊपर अटैक कर गई है ना, या बांस के ऊपर अटैक कर गई है, तो वो फिर पौधे को भी खा जाती है, चाहे वो गमले में लगा हुआ हो, चाहे वो आपका ज़मीन में लगा हुआ हो। तो लकड़ी जो होती है वो उस तरह की लकड़ी आप ना ही लगाएं तो बेहतर है। मैं खेतों की बात नहीं कर रहा, खेतों में मजबूरी है, खेतों में आपको बांस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि खेतों में आपके पास हज़ारों टमाटर होते हैं या हज़ारों आपके पास और किसी किस्म के पौधे होते हैं, मिर्चें होती हैं और किसी किस्म के पौधे होते हैं। खेतों में तो आपको बांस ही लगाने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ उसके अलावा अगर आप कोई ऐसा इंतज़ाम कर सकते हो कि जिसमें फार्म है पूरा, जिनके पास करोड़ों की कमाई आ रही है, तो वो फिर उसके लिए प्लास्टिक का भी करके लगा सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा अब आ गई स्टील। लोहे के मुकाबले में अगर आप गमले में या नीचे किसी भी पौधे को सीधा रखने के लिए स्टील रखते हो, तो आपके पास स्टील सबसे बेहतरीन चीज़ रहती है। आता जंग इसको भी है, ये बात नहीं है कि जंग इसको नहीं आता। ठीक है, लेकिन इस जंग इसको भी आता है, लेकिन इसको जो जंग आता है वो लोहे के मुकाबले में बहुत स्लो और बहुत कम आता है, बहुत स्लो आता है। लोहे को यूं 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 1 महीने के अंदर अंदर जंग चढ़ जाता है। 1 महीना ना भी कहें, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर जंग चढ़ जाता है लोहे को। इसको अगर आप निकाल के देखेंगे तो जितने टाइम में उसको जंग आया होगा, इतने टाइम में इसको जंग नहीं आया हुआ होता स्टील को। तो बेहतर है कि आपके पास अगर इस तरह के स्टील के डंडे बचते हों, वो आप बाहर मत फेंकें। ठीक है, या कोई भी इस किस्म की चीज़ बचती हो, आप उसको गार्डनिंग में यूज़ करें। ठीक है, ये आप जब गार्डनिंग में यूज़ करेंगे ना, तो आपको खुद इसकी अफादियत का आपको फ़ायदा पता लग जाएगा। और ये सालों तक चलता है स्टील का डंडा। तो बेहतर है कि आप, अच्छा दूसरी बात कि जब वो लोहे का डंडा आप लगाते हैं ना, तो लोहे का डंडा जब उसका जो रस्ट होता है ना, रस्ट जंग, जो उसका जंग होता है ना, जब वो उसके साथ लगता है, उसके पौधे के अंदर जाता है, वो पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है। आप अगर गूगल करके देखें तो वो जो उसके पत्ते होते हैं ना, पत्ते, उसमें भी कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ होता है पत्तों के बारे में कि ये इसने कहीं से जंग अब्जॉर्ब किया हुआ है। अगर आपको गूगल से नहीं पता लगता तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा कि ये इसकी जो निशानियाँ हैं वो कहाँ से आप देख सकते हो, कौन कौन सी उससे देख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने अगर अपने पौधों की सपोर्ट बनानी है, अगर आपने अपने पौधों की सपोर्ट बनानी है, तो बेहतर ये है कि आप लोग स्टील के डंडे इस्तेमाल करें। ठीक है, स्टील की चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इसमें मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, और ये नहीं है कि मैं इसको कोई सेल्स का या कि इस किस्म की चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, घर में बची हुई जो चीज़ें होती हैं ना, उनको ही वापस रिसाइकल करें। एक तो फ़ायदा ये है कि हमारे बाहर इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल करें, आयरन की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आयरन गलती से भी, बाज़ औक़ात एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका पेट ख़राब हो जाता है, उसकी पेट ख़राब होने की वजह नहीं समझ आ रही होती, तो वो बच्चा बाज़ औक़ात नीचे जाता है ना फ़र्श पे, तो वो जब फ़र्श पे फिर रहा होता है, उधर से कुछ उसको जरासीम मिल रहे होते हैं। बाज़ उसको जो होते हैं वो लोहे की चीज़ को वो हाथ लगा देता है, रेलिंग होती है और कोई चीज़ होती है, उसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच रहा होता है। ठीक है, हाँ अगर आप अपने पौधे को चाहते हैं कि उसमें आयरन की, आपको लगता है कि उसमें आयरन की कमी है,
तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप उस पौधे की जब तना अच्छा खासा मोटा हो जाए ना, तो आप उसमें लोहे की कीलें ठोक दें, ठीक है। तो वो उसको अंदर अंदर से खा लेता है, चूस लेता है सारा का सारा। तो जो बाहर वाला होता है ना, वो देखोगे कि जब आप बाहर वाले को खींचोगे ना बाद में, तो वो टूट के आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो आयरन की कमी इधर से भी, जो पौधे में, अगर किसी पौधे में आयरन की कमी आप पूरा करना चाहते हैं तो उस तरह आप पूरी कर सकते हैं। मैंने खुद लगा के देखा है, मैंने खुद तारें लगाई हैं, मैंने खुद उसके अंदर से गुजार के देखा है। अभी तो मेरे पास वो पौधे मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं जब वो उन पौधों की शाखें निकल के आई हुई होती थी 2 3 4 ना, उनको आपस में बांध देता था, क्योंकि वो इस तरह चली जाती थी। ये जो पीछे आपको दरख्त नज़र आ रहा है ना, ये वाला दरख्त जो नज़र आ रहा है, जिसकी शाखें इस तरह गई हुई हैं ना ऊपर को, ठीक है, ये देखें, ये टेढ़ी टेढ़ी शाखें गई हुई, एक ये गई हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली शाख, ठीक है। फिर ये वाला दरख्त भी है, इसकी भी देखें, ये तो बहुत मोटा हो चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो शाखें हैं, ये वाली सारी शाखें, ठीक है ना, ये वाली शाखें अब टेढ़ी टेढ़ी गई हुई हैं ना, तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो शाखें हैं, ये इनकी वजह से इनको आपने बांधना होता है, और ये थोड़ी नरम होती हैं, आपने इनको बांधना होता है। तो आप इसके साथ क्या करते हो, बाज़ लोग प्लास्टिक की तार बांधते हैं, बाज़ लोग कॉटन की तार रस्सी बांधते हैं, और बाज़ लोग क्या करते हैं कि बाज़ लोग लोहे की तार बांध देते हैं। मैंने लोहे की तार बांध के देखी है। लोहे की तार जब मैंने बांधी और जब मैं खोलने पे आया, तो मैं उसको खींच रहा हूँ, वो निकल ही नहीं रही होती है। वजह क्या होती है कि वो आधी से ज़्यादा उसको सक कर चुका होता है, वो आपस में जुड़ी हुई भी होती है, वो उसके अंदर जज़ब भी हो चुकी होती है वो, और उसको आधे से ज़्यादा जो पौधा होता है ना, वो उसको सक कर चुका होता है। तो अगर मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा, मैंने सोचा कि यार ये प्लास्टिक की तार ना बांधी जाए, धागा भी ना बांधा जाए, ठीक है, कॉटन का धागा भी ना की रस्सी भी ना बांधी जाए, जो लगाई जाए वो लोहे की तार ही लगाई जाए, क्योंकि अगर वो मोटा होता जाएगा ना, तो उसको खुद ब खुद ही खाता जाएगा, वो उसी जगह पे रहेगा, सीधा रहेगा प्लांट, और वो उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा, चूसता जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है। तो आप अच्छा, बाज़ डॉक्टर्स हजरात और बाज़ इंजीनियर हजरात और बाज़ साइंसदान हजरात मेरी इन बातों पे बहुत ज़्यादा एतराज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा एतराज़ करेंगे, लेकिन भाईजान ये जो चीज़ें ना, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जो बहुत ही अनहोनी किस्म की चीज़ है, ठीक है। तो बाज़ चीज़ें आप खुद ट्राई करके देख लिया करो, ठीक है। एतराज़ करने से पहले मेरी वीडियोस पे, मेरी चीज़ों पे, फेसबुक की जो वीडियोस हैं उस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किए हुए होते हैं, और ऐसे ऐसे एतराज़ात करते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि आप जैसे लफंगे लोग हमें ये बता रहे हैं, आप जैसे वो लोग हमें वो बता रहे हैं, आप जैसे ये लोग हमें बता रहे हैं। यार आप कम से कम ट्राई तो करके देखो, आप एक चीज़ को वो तो करके देखो। अब अगर देखो, मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि इस पाइप के आगे मैं इसका सुराख छोटा कर देता हूँ, तो इसकी पानी की मिकदार कितनी होगी, तो सारे लोग ये जवाब देते हैं कि पानी की मिकदार ज़्यादा होगी क्योंकि वो फास्ट आ रहा है। और भाई पानी की मिकदार कम हो जाती है जब आप पानी के इस पे हाथ रख देते हो, आपने आधा तो बंद कर दिया। तो जब आप पानी की मशीन लगाते हो ना, तो आप उसके आगे अगर छोटा पाइप लगा दोगे वो 1 घंटा लगाती है। अगर आप उसके आगे खुला पाइप लगा दोगे, मोटा, उसके मुंह के बराबर का, उसके सुराख के बराबर का, तो वो जो होती है ना, वो बराबर पानी भेज रही होती है। आधा घंटा लगाती है टोटल, 1 हॉर्स पावर की मशीन। तो ये भी वही चीज़ है। तो जो लोग भी मेरी वीडियोस पर मेरी बातों पर एतराज़ करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंटल तौर पर आप लोग पहले करके देखा करो, उसके बाद आप लोग एतराज़ किया करो मेरी बातों पे कि ये चीज़ ऐसे है कि नहीं है, वो चीज़ वैसे है कि नहीं। जैसे अब मैंने फास्टर ग्रोथ के बारे में बताना है, ठीक है, उस पर भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने एतराज़ करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर यही कहूँगा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, आप लोग उस चीज़ को ख़ुद अपने हाथों से करो। जब आप उसको ख़ुद अपने हाथों से करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ये बंदा बात कर रहा था ना, वो सच कह रहा था, सही कह रहा था। क्योंकि बात चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जिस तरह टमाटरों के बारे में है, टमाटरों पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा, ठीक है। टमाटर को भी के बारे में भी बड़ी ऐसी मालूमात हैं कि जो शेयर करने के काबिल हैं। अच्छा, तो अब हो गई ये बात ख़त्म। तो अब जो मैंने आपको ये बताना था कि हमारे लिए लोहा फ़ायदेमंद होता है कि नुकसानदेह होता है, तो लोहा मैंने एक तरह से आपको फ़ायदेमंद बता दिया और दूसरी तरह से मैंने आपको नुकसानदेह बता दिया। नुकसान जंग के हवाले से होगा, अगर आपने ये डंडा लगाया है,
ठीक है, लोहे का डंडा लगाया है तो जंग अगर आता है उसको, तो जंग उसमें मिक्स होता रहेगा और वो आपको नुकसान देता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने स्टील का डंडा लगाया है तो स्टील का डंडा भी नुकसान देगा, लेकिन वो 1% होगा या 1 से भी थोड़ा % आपका जो है वो नुकसान होगा पौधे को, ठीक है, प्लांट को। देखें, जैसे हम कोई चीज़ नहीं खा सकते, इसी तरह प्लांट्स के लिए भी एक चीज़ जहर साबित होती है, तो वो जंग जो होता है ना उसके लिए जहर साबित होता है। स्टील जो होता है ना वो 1 साल के बाद जाके अपना जंग बनाना शुरू करता है, 1 साल के बाद। मैंने जो पहले कहा था ना कि आप अगर वो होगा लोहा, अगर जंग पकड़ेगा, वो लोहे का अगर पाइप होगा ना इस तरह का, तो वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो चुका होता है। आप उसको उठाते हो ना, ऊपर निकालते हो उस पौधे से, तो वो पता लगता है वो टूट जाता है। कभी ट्राई करके देखना। तो अब आखिर में आता हूँ, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि अपने प्लांट्स को सीधा रखने के लिए ये वाले स्टील के जो डंडे हैं वो लगाएं, ठीक है। आप स्टील के डंडे लगाएं, आप लोहे के डंडे ना लगाएं। और अगर आपने किसी पौधे में आपको लगता है कि आयरन की कमी है और आयरन की कमी पूरी होगी, तो उसके साथ आप या तार लगाएं, ठीक है, जो वो बेंड हो जाने वाली तार होती है, पतली वाली तार जो आम तौर पे वो उसमें लंटर बनाने में जो उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, लंटर का, सरियों का, उसमें यूज़ होती है, वो वाली तार आप यूज़ करें, ठीक है, उनको बांधने में भी, ताकि वो अगर घुल भी जाए तो बाद में कोई मसला ना हो। वो खुद ही आपस में एक दूसरे को छोड़ देता है, लेकिन वो पकड़ती है ना जब, तो वो बहुत मजबूत रहता है, कम से कम 5-7 साल 8 साल के बाद जाके टूटती है। और आज ही के इसी के साथ मेरा आयरन पे और जंग पे टॉपिक ख़त्म होता है नाज़रीन। मज़ीद मालूमात के लिए और बहुत सारी दिलचस्प मालूमात के लिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और जो है सब्सक्राइब करें होम गार्डनिंग टीवी को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और बाकी लोगों को भी बताएं कि ये सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ जो होती है उसको बार बार रिपीट करके एक वीडियो में बताता हूँ, बार बार रिपीट करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को आराम से समझ आ सके, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है होम गार्डनिंग टीवी को सब्सक्राइब करें। और सबसे आखिर में मैं अशफाक अहमद साहब के उस दुआ के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और हम सब को आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।